हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 70 जो कि डील करता है गैंग रेप के बारे में। और ये है भारतीय न्याय संहिता का कौन सा चैप्टर, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको सिंप्लीफाइड एंड ईजी सेक्शन 70 जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो गैंग रेप का प्रोविज़न है वो कौन से चैप्टर में आता है। अब ये भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 5 जो कि है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसमें आपका 70, जी हाँ, सेक्शन 70 गैंग रेप के अंडर डील करता है। और ये क्या कहता है, ये आपका बेयर एक्ट ये है जिसको आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें लिखा गया है कि वेयर अ वुमन इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन। अब इसमें लोग पूछेंगे कि सर गैंग रेप में तो टू से ज़्यादा लोग होते हैं, अब इसमें लिखा है वन और मोर पर्सन। देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई ग्रुप है, जैसे ग्रुप है ABCD, अब्बा चब्बा डब्बा अगर हम इसको कह दें, तो ए ने क्या किया, किसी भी वुमेन को असॉल्ट किया, और बी और सी उसको घसीट के ले गए किसी घर में जहां पे डी ने उसका रेप किया। अब एक्चुअल में किया तो डी ने ही रेप है, बट लॉ के अकॉर्डिंग आपका ABCD सब इन्वॉल्व होंगे रेप के लिए। ठीक है गाइस, तो ABCD ऐसे कहा गया है बाय वन और मोर पर्सन। अब आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या कहता है ये प्रोविजन। बाय वन और मोर पर्सन कंस्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। मतलब क्या है, उन सबकी कॉमन इंटेंशन थी, जैसा आप देख रहे थे ABCD की सबकी कॉमन इंटेंशन थी। ठीक है, ईच ऑफ दोज पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप। मतलब क्या है, ये चारों जो हैं ऑफेंस ऑफ रेप के अंडर आएंगे, उन पे आपका सेक्शन 70 अट्रैक्ट करेगा। शैल बी पनिश्ड विद अ रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स। मतलब क्या है कि इन सब पे एक रिगरस इम्प्रिजमेंट की सजा दी जाएगी। कब तक, वो है जो कि 20 साल से ज़्यादा की होगी। ठीक है, कम से कम 20 साल से कम नहीं होगी, 20 साल से ज़्यादा होगी। विच मे एक्सटेंड टू अ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब क्या है, जो कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है। और मतलब इसका क्या हुआ, फॉर द रिमाइंडर ऑफ पर्सनस नेचुरल लाइफ एंड विथ फाइन। मतलब क्या है, नेचुरल लाइफ अगर आप सपोज कोई 40 ईयर्स का है तो वो जब तक जीवित रहेगा, या तो 20 साल से ज़्यादा, या फिर वो जब तक जीवित रहेगा तब तक उसका सज़ा सेक्शन 70 के तहत मिलेगी, और फाइन उसको इम्पोज किया जाएगा। अब इसके बाद प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम। मतलब क्या है कि फाइन इतना होगा कि उससे जो विक्टिम है हमारे, उसका मेडिकल एक्सपेंस और रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास किया जा सके। ठीक है, रिहेबिलिटेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा जो आता है वो सब कवर अप किया जा सके उस फाइन के द्वारा। अब इसके बाद है प्रोवाइडेड फर्दर एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। मतलब क्या, जो कि विक्टिम है ABCD, अब्बा चब्बा डब्बा, जिन्होंने रेप किया है, उनको फाइन डायरेक्टली विक्टिम को देना होगा। ठीक है, उससे वो अपना सारा मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन का खर्चा उठा सकती है। नेक्स्ट है आपका, इसमें सबसेक्शन 2 क्या कहता है, वो कहता है कि वेयर अ वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। याद है गाइस, इसमें हमने 18 ईयर्स एंड अबव का, 18 ईयर्स अबव का बात की गई है सेक्शन 70 का सबसेक्शन 1 में, और वहीं सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 में 18 ईयर से कम की बात की गई है। इस रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन। अब वही वाली बात, ABCD 4 लोग हैं, अगर डी ने किया है और BC ने नहीं किया, लेकिन इन्वॉल्व सारे हुए कॉमन इंटेंशन के तहत, तो इन सब को सजा दी जाएगी एज रेप। ठीक है, और ये अगर ये भी एप्लीकेबल है, ABC और CD ने किया है तो AB और CD चारों की कॉमन इंटेंशन थी, तब भी आपको कॉमन इंटेंशन के तहत रेप की सजा अंडर सबसेक्शन 2, अगर आपने 18 ईयर्स से कम की किसी लड़की का रेप किया है तो उसकी ये सजा होगी। वो क्या होगी, इज रेप्ड बाय वन और मोर पर्सन कंस्टिट्यूटिंग अ ग्रुप और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। गाइज ये वाली चीज याद रखना, कॉमन इंटेंशन होनी जरूरी है। ठीक है, ईच ऑफ दीज पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप एंड शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, अब उसमें क्या था, 20 ईयर्स से ज्यादा। देखिए इसमें था 20 ईयर्स
विच शैल नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है। एंड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सनस नेचुरल लाइफ एंड विद फाइन और विद डेथ। अब ये ग्रेविटी ऑफ आपका ऑफेंस पे मतलब आपका कैसे कुछ ज़्यादा हीनियस था वो उस पर डिपेंड करेगा कि क्या आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है फॉर रेस्ट ऑफ योर नेचुरल लाइफ और फाइन और उसके बाद डेथ। देखिए फाइन तो मस्ट है और डेथ आपका अब आपके ऑफेंसेस के अकॉर्डिंग कि आपका ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या था उसके अकॉर्डिंग आपका डेथ का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। प्रोवाइडेड दैट such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim। ये वाला पॉइंट आपका सेक्शन 71 की तरह ही है कि जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे और रिहैबिलिटेशन का खर्चा विक्टिम को डायरेक्ट दिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। ठीक है, ये दोनों सेक्शन आपका सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में ये दोनों पॉइंट्स जो प्रोवाइजो हैं ये सेम है, बस डिफरेंस कहाँ आता है, एक में आपका 20 ईयर्स और अबव है और एक में आपका अगर 18 ईयर्स से कम को आप कोई भी ABCD रेप करते हैं तो उनको सज़ा जो मिलेगी वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी। उसमें 20 ईयर्स का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है और डेथ एडिशन में है। जी हाँ, डेथ भी हो सकती है आपका अगर आपने किसी XYZ ने किसी भी वुमेन का जो कि 18 ईयर से कम है उसका गैंग रेप किया हो तो। ठीक है गाइस, ये था मेरी तरफ से आपके लिए सेक्शन 70 भारतीय न्याय संहिता का प्रोविजन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेक्शन 71 के बारे में डिस्कस करते हुए और मैं ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा जिससे आप अच्छे से इन नए लॉज को समझ पाएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस वीडियो की कंटिन्यूएशन देखने के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।